मेरी बाकायदा एक वीडियो है, मतलब हर सस्पेंशन लेटर्स में कहा गया है कि हमने एक क्राउड को लीड किया है और हमने वायलेंस करवाई है। मेरी एक वीडियो है और वीडियो आपको मिल भी जाएगी। मेरी एक वीडियो जिसमें मेरा चेहरा साफ दिख रहा है, जिसमें मैं बोल रही हूँ मेरा नाम और मैं किस डिपार्टमेंट से हूँ, और मैं इसमें सीधा सीधा बोल रही हूँ लोगों को कि आप बीसी के ने मदर आसिफ ने जितने भी जो भी लोगों को अपने पनाह में रखा है, जो मतलब दंगे फसाद कराने चाह रहे हैं, जो चाहते हैं कि मारपीट हो, उनसे बिल्कुल इंगेज मत कीजिए, चाहे वो आपको कितना भी इंसाइट करें। आप डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट कीजिए। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिटिंग कर रहे हैं सेंट्रल कैंटीन में, आप उसमें शामिल होइए और अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये सीधा सीधा वीडियो में है। तो आप मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? एक इंसान दिल्ली के बाहर है, एक ये शहर में थी लेकिन थी नहीं कैंपस में, पूरा दिन नहीं थी कैंपस में। मैं गेट नंबर 7 के अंदर थी और वायरस हो रहा गेट नंबर 8 में। ये हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, माइंड यू, 18-20 साल के बच्चे हैं हम लोग। इतना डर्टी है ये यूनिवर्सिटी, इतना डर्टी है हुक्मरान हमारी आवाजों से कि ये लोग 18-20 साल के बच्चों पे सस्पेंशन लेटर्स लगा रहे हैं, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लिस्ट निकाल के पब्लिकली उनके पर्सनल डिटेल्स के साथ, लड़कियों के मेरे खुद के डिटेल्स लगे हैं। इनको क्या लगता है इससे हमारी आवाजें दब जाएगी? हम नहीं दबाएंगे। हम मदर आसिफ जैसे सावरकर की लेगेसी को नहीं मानते हैं। हमारे वीसी साहब, जामिया के वीसी मदर आसिफ जो है, जो एजीवीटी के फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं, हाँ, जिन्होंने जिसने 2019 में जो एकेडमिक्स और इंटेलेक्चुअल्स ने काले कानून सीएनआरसी के सपोर्ट में जो स्टेटमेंट जारी किए थे, वो हमारे बीसी साहब उनमें से एक थे, जो विरासत को वो मानते हैं, सावरकर की विरासत को मानते हैं, जिन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में अंग्रेजों पे माफीनामे लिखे, अपॉलजी लिखे, और वो लोग हमें एंटी नेशनल बोलते हैं। आज स्टूडेंट्स को हम उनकी विरासत को नहीं मानते हैं। हम हमारे शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खान, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद की विरासत को मानते हैं, और इस विरासत को आगे लेके जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और चाहे इनको जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए, मैं पीछे नहीं हटूंगी, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, और आप देख लीजिए जो करना कर लीजिए। सब हमारे साथ है, जामिया के स्टूडेंट बाइकआउट कर रहे हैं कल क्लासेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जेएनयू, मुल्क भर के साउथ से, केरला से, हैदराबाद से, हर जगह के यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हमारे साथ हैं, 30% लोग हमारे साथ हैं। हमें डर नहीं है, हम डटे रहेंगे, आपको जो उठाना है उठाइए। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन से तक हमारी सॉलिडारिटी आ रही है कि हमारी आवाजों को दमन करना चाहे भी तो भी नहीं कर सकते। ये सारे फेक जो नैरेटिव हमारे लिए फैलाए जा रहे हैं, या फेक जो हम लोगों पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में तो आप लोग खुद सोचिए। सिटिंग 7 नंबर गेट पर हो रहा है, 8 नंबर पर पता नहीं क्या हो रहा है, हम खबर तक नहीं है, उसका सस्पेंशन हमें दे रहे हैं। लोग दोनों और पीछे भी है जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, और बीए मास मीडिया मेरा कोर्स है। हम लोग का फर्स्ट ईयर अभी चल ही रहा है। हम उसकी एज में 18 साल की है, मेरी भी। हम लोग का फर्स्ट डिटेन था वो, हम लोग का प्रोटेस्ट फर्स्ट था। हम लोगों ने कभी ऐसे प्रोटेस्ट में ना पार्टिसिपेट किया ना कुछ। 3 दिन से वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था, वो तीसरी रात थी हम लोगों की वहाँ। और रात को सस्पेंशन लेटर आया ज्योति जी और सौरभ भैया को 11:30 बजे। उस टाइम कौन सा ऑफिशियल काम होता है, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आया। हम लोगों ने वेट किया कि हम लोग को लगा डिटेन होगा। सुबह 6 बजने से पहले उन्होंने सारी लड़कियों को डिटेन किया। अंदर पुलिस भी आई थी, जबकि वो आना इलीगल है कैंपस के अंदर। मैंने खुद देखा है, मेल पुलिस थी, उन्होंने अपना फेस बांध रखा था कपड़ों से, और ये लोग नींद में थे। ये लोग तो ट्रॉमाटाइज हो गए थे। इन लोगों को नींद से बालों से खींच के उठाया गया, ना हम लोग को चप्पल पहनने दी, ना बैग लेने दिया। इसके बैग में इसकी दवाई थी, मेरी दवाई थी, हम सबकी तबीयत खराब थी, हम लोग सब फीवर में थे, हम लोग दवाई खा के सोए थे। सुबह उठ के हम लोग को दवाई लेनी थी। हमारा फोन, मैंने रिक्वेस्ट की मेरा फोन उठा दीजिए, मुझे फोन लेने दीजिए। उन लोगों ने ना फोन लेने दिया, ना हमारा बैग, हमारे शॉल्स,
स्वेटर्स, कुछ भी नहीं। इतनी ठंड में हम लोग को बिना चप्पल के घसीटते हुए देखा, हम लोग के पैरों में चोट लगी थी। हम लोग वहां जाके बैठे रहे, चिल्लाते रहे कि हम लोग को घर पे कॉल करिए, बात करने दीजिए। एक बात भी, हम लोग क्रिमिनल नहीं है, हम लोग का राइट है कॉल करना। उन लोगों ने 1 बजे दोपहर तक कोई कॉल नहीं किया, ना कोई बताया हम लोग के घर से कोई आया है नहीं आया है, क्या चल रहा है प्रोसेस। हम लोग चिल्लाते रहे, वहां रोते रहे, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, गेट तो बंद किया था। ज्योति जितना चिल्ला रही थी घर पे कॉल करिए, वो लोग बाबा के अंदर जाओ, हम लोग अपना अकॉर्डिंग कर लेंगे। हमारी कोई बात सुनी ही नहीं गई। और हमारी पर्सनल डिटेल्स, हमारे क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स का एड्रेस, नंबर लिया गया। क्यों? आखिर क्यों हम लोग इतनी डिटेल्स दे? जब हम लोगों ने पूछा इसका क्या किया जाएगा, ये क्यों ले रहे हैं आप लोग, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कहा हमें नहीं पता, हमें ऊपर से ऑर्डर है, और ये जो हमने पूछा इन्फॉर्मेशन आप लोग क्यों ले रहे हैं, तो कहा ये इन्फॉर्मेशन रेप केसेस में ली जाती है, इतनी डिटेल्स। हमने कहा हमसे क्यों ली जा रही है, फिर हम तो सिर्फ डिटेन है। कहा हमें नहीं पता। क्या मतलब था हमारी इतनी पर्सनल डिटेल्स लेने का? हम लोग सब अभी बच्चे हैं, हम लोग बस एडल्ट हुए हैं, हम लोग आए हैं कॉलेज लाइफ में, हमें किसी चीज का कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग को इतना डराया गया, इतना धमकाया गया, उसको वहां मारा गया सिर्फ फोन रखने के लिए। आप ऐसे कैसे मार सकते हैं? और बार बार ज्योति जी को भी इतनी बार धमकाया कि शांत बैठोगे या नहीं, आपको वरना हम मारेंगे, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, हाँ हम आपकी चेकिंग करेंगे, आपके कपड़े उतार के। क्या मतलब ये बात कहने का? वो उसकी इतनी तबीयत वहाँ खराब हो गई थी, मतलब उसको ना दवाई ला के दे रहे हैं ना कुछ। मैं खुद पीरियड्स की हालत में थी। हम लोग चिल्ला रहे थे कि पैड तो ला के दीजिए एटलीस्ट। उन लोगों ने उसके लिए हम लोग को इतनी देर वेट कराया। वॉशरूम जा रहे हैं, हमारे साथ 2 लोग जा रहे हैं वॉशरूम के लिए, वहां चिल्लाया जा रहा है कि अपनी मर्जी से उठ के मत जाओ, हम लोग साथ जाएंगे। भाई वॉशरूम से हम कहाँ भागेंगे? हम लोग किसी का मर्डर करके वहां नहीं गए थे, हम लोग डिटेन हुए थे। हम लोग इतनी बुरी हालत कर दी थी, ना सौरभ भैया से बात करने दे रहे ना कुछ। हम 3 फीमेल्स को अलग रखा गया, और दोपहर 1 बजे तक ना खाने का ना दवाई का किसी चीज का पता नहीं। इतनी लेट मतलब दवाई आई थी, उसके लिए चिल्ला चिल्ला के रो रो कर हम लोग का इतना हाल खराब कर दिया था। बाहर लोग आए, हमारे कॉलेज से नहीं आए, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हम लोग वहाँ पागलों की तरह बस चिल्लाते रहे, बैठे रहे, वेट किया, और कुछ नहीं कर सकते थे। ज्योति जी की तबीयत खराब हो गई थी, मेरी वहां हो गई थी रफ्ता। हबिया का तो हाल बुरा हो गया था। वो लोग उसको बार बार टारगेट कर रहे थे, बार बार क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि तुम कहाँ से आई हो, क्यों आई हो, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स ये वो, और मुस्लिम करके क्यों? आखिर क्या हम लोग के देश में यही टॉपिक रह गया, सिर्फ धर्म को लेकर लड़ना? यूथ क्या इसी में उलझी रह जाएगी? हम लोग की हमारी यूनिवर्सिटी जामिया और यूथ को ये समझने की जरूरत है कि हमें इस धर्म के टॉपिक से आगे बढ़ना है। आज जामिया में जो हमला चल रहा है, एक तरीके से एक फैसिस्ट मॉडल ऑफ एजुकेशन, एक फैसिस्ट मॉडल ऑफ एजुकेशन को लागू करने के लिए एक सरकार, एक स्टेट जो डेमोक्रेसी को नहीं मानते हैं, जो सेकुलरिज्म को नहीं मानते हैं, और जो किसी भी तरीके का पीपल्स राइट्स को नहीं मानते हैं, ऐसे एक सरकार स्टूडेंट्स के आवाज के खिलाफ, जो 17 स्टूडेंट्स के आवाज के खिलाफ इस तरीके का एक कदम उठा रहा है, जो जिससे वो ये खुल के कह रहा है कि वो अपने आवाज उठा नहीं सकते हैं। अगर पानी नहीं मिल रहे कैंपस में तो आवाज नहीं उठा सकते हैं। अगर शिक्षा का महंगाई हो रहे 10,000 से 15,000 हो रहा है तो अपने आवाज नहीं उठा सकते हैं। और अगर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो हम लोग आतंकवादी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन खुल के बोल रहे हैं। और इस तरीके से हमारे इंफॉर्मेशन को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक में पास करके हमारे पर्सनल थ्रेट, हमारे लाइफ को थ्रेट पहुंचा रहे, और हमारे आवाजों को दबाने का पूरा एक लहर एडमिनिस्ट्रेशन और फैसिस्ट स्टेट नेक्सस ने यहाँ पे जारी किया है। ये इस बात सबको स्पष्ट हो चुका है। इतने सारे लोग जो यहाँ पे बात रखे हैं इस मुद्दे पे, ये सबको पता हो चुका है। तो मतलब मैं इस पे ज्यादा क्या है डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन हम लोग को अभी समझना जरूरी है, जब फैसिस्ट फोर्सेस एजुकेशन के हथियार को इस्तेमाल करके, सारे के सारे स्टूडेंट कम्युनिटीज को रिप्रेस कर रहे हैं, डिपोलिटिसाइज कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी अपने एकजुटता दिखानी पड़ेगी। हम लोगों को भी ये केवल जामिया की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत के छात्रों की लड़ाई है। ये दिशा हम लोग दिखा दिया है। ये लड़ाई आगे ले जाने का जिम्मेदारी पूरे भारत के छात्रों के है, तमाम उत्पीड़ित सेक्शन के है। मेरा नाम हजरत परवाना है। मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया मजलिस स्टूडेंट विंग AIMIM का प्रेसिडेंट हूँ। साथियों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आपको तो मुख्तलिफ सी बातें हैं जो हमारे साथ घटी हुई है, सिर्फ वो बताऊंगा, 2 मिनट का वक्त लूंगा, प्लीज मुतवज्जह फरमाइए। साथियों, हमें यहाँ से जानवरों की तरह घसीट के ले गया,
जो दिल्ली पुलिस थी वो आपको सब पता ही है। तो हुआ ये कि हमें अलग अलग थानों में ले जाया गया, हमारे मोबाइल छीन ले गए थे, ठीक है। हमें ऐसे लोगों के साथ रखा गया जो लाइक रेपिस्ट होते हैं, कैदी होते हैं या टेररिस्ट होते हैं, हमें उसकी शक्ल देखने को अभी भी एक घिनसी आती है। वो जो रात थी हमारी जिंदगी में, शायद मुझे नहीं लगता इन फ्यूचर मेरी जिंदगी में इतनी भयानक रात है कि जो देखा हमने वो क्राउड, वो आर्मी, वो डरावनी रात आज भी हमारे सामने। अभी भी जब हम रात में सोते हैं देखते हैं तो वो बहुत ही डरावनी है। कहने का तो इतना है कि मैं 3 दिन और 3 रात में पूरी थीसिस लिख सकता हूँ जो हमारे साथ घटित हुआ है। लेकिन हुआ है जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो एक्चुअली हम बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि हमें वापस आने नहीं देते थे, एक बार एंट्री होती थी हमारी जाते करके। तो मेरे दोस्त मेरे लिए खाना ला रहा था, इन लोगों ने खाना नहीं लाने दिया, छीना झपटे के लिए, जिसमें मुझे थोड़ी इंजरी हुई थी, फिर मेरे दोस्त वगैरह आए, उसके बाद मुझे खाना लाने दिया। हम 5 लोग थे, सिर्फ मेरे पास चप्पलें थी और मेरे 4 दोस्त किसी के पास चप्पल नहीं थी। हमें बस में बैठा के दिल्ली के राउंड गोल गोल घुमाया गया। हम 5 लोग थे, 12 पुलिस वाले थे दिल्ली पुलिस के। और दिल्ली पुलिस का रवैया तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता ही है, CNRC में देखा है, बिल्डिंग डेमोलिश जब भी आप देखते हैं किस तरह होता है। उसके बाद यह हुआ कि हमारी सारी डिटेल हमसे ले ली गई, आप उसको प्रेशराइज मान लो या कुछ भी मान लो बहरहाल। अब 12 पुलिस वाले हमारे साथ हैं तो डिटेल्स ऑब्वियसली निकालेंगे ही, वो भी वहां बवाना ले जाके बॉर्डर पर। उसके बाद डिटेल्स ले ली गई हमारी, अलग अलग मुख्तलिफ कागज थे जिन पे हमने अपना साइन वगैरह किए, वो ब्लैंक पेज थे। सिर्फ जो मेरा नाम मुझे पता था या सिर्फ मेरे एडमिशन को पता था, मेरा एक्चुअल नाम हजरत मुकर्रबीन है लेकिन यहाँ पे मुझे हजरत परवाना कहते हैं। तो एडमिशन ने जिस तरीके से वो नाम चस्पा दिए, हमारी प्राइवेसी सारी लीक हो गई और जिसको वो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। हमारी जो जितनी भी 5-6 मांगे हैं, अगर एक दिन में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो आप पूरी मत करो, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें राइट है प्रोटेस्ट करने का। अभी सुबह को क्या हुआ, मेरे अब्बा जी जो मेरे फादर साहब, उसका मुझे कॉल आता है कि पुलिस वाले मेरे घर पे आए। तो मुझे पता ही था, घर वालों को थोड़ी पता था। पुलिस वाले मेरे घर पे आए तो मेरे फैमिली को जाके बोलते कि आपका बेटे का जामे से एडमिशन कैंसिल हो गया। मैं क्या जवाब दूं? आप बताओ मैं क्या जवाब दूं? मैं घर वालों को कैसे सेटिस्फाई करूं? मेरी सारी फैमिली के जो मेंबर सब बाहर रहते हैं, सिर्फ अब्बा जी और अम्मी और छोटी सिस्टर वो घर पे रहते हैं, उनको मैं क्या जवाब दूं? इस बात को कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि माइनॉरिटीज के ऊपर हमले हो रहे हैं और खुले तौर पे हो रहे हैं। जो स्टूडेंट है हमारे, उनको बदनाम किया जा रहा है। वरना आप इस मंच पे आप देख सकते हैं कि सब लोग हमारे साथ अलग अलग मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग रीजन से हम साथ हैं। लेकिन जो भी देश चला रहा है, चाहे उसे साखा बोल लो, संघ बोल लो, RSS बोल लो या बीजेपी बोल लो, जो देश चला रहा है वो ये चाहता है कि माइनॉरिटीज यहाँ पे दफन हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत क्यों आ रही है? हमने इस वजह से प्रोटेस्ट करा ही क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई आधार, कोई रास्ता ही नहीं है एडमिन से बात करने का। हमारे जामिया में 2 दशक से 20 साल हमारे यहाँ कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन इलेक्टेड नहीं है, कोई स्टूडेंट यूनियन है ही नहीं। हमारे पास कोई आधार ही नहीं है कि हम उनसे जाके बात करें, हम बताएं कि हमारे छात्र क्या चाहते हैं और हमारे पास हमारे क्या मुद्दे हैं, हमारी क्या इच्छाएं हैं। हमें ये उन्हें बताने का कोई जरिया ही नहीं है। हम जब बताने की कोशिश करते हैं तो हमें शो कॉज नोटिस आते हैं। गार्ड ये ध्यान रखते हैं कि हमारे साथ कौन से छात्र हमारे दोस्त हैं, कौन से नहीं है, कोई कहाँ बैठा है। हमारा ये मुद्दा, हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर हमारा जामिया एडमिन हमारी ये बातें सुन रहा होता और हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को कर्ब नहीं कर रहा होता। टू असेंबल, टू एक्सप्रेस, टू स्पीक, टू प्रोटेस्ट, इसको अगर नहीं कर्ब कर रहा होता जामिया का एडमिन, तो हमें ये प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम 3 रातें लगातार वहां खुले आसमान के नीचे बैठे और तीसरी रात को हमें उठा लिया जाए, वहां से ले जाया जाए छात्रों को और वहां डिस्क्लोज ना करी जाए लोकेशन, टॉर्चर किया जाए छात्रों को। और हमारा ये जो मुद्दा है इसको आगे बढ़ाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जामिया दिल्ली में एक ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं। JNU में होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते हैं और अब अम्बेडकर जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, वहां पे भी होने जा रहा है। तो ऐसा जामिया, ऐसा इंस्टीट्यूशन ऐसा सिर्फ क्यों बचा हुआ है जहाँ पे छात्रों की कोई भी आवाज नहीं सुनी जा रही है और ऊपर से उन पे ऐसे एक्शंस लिए जा रहे हैं, पुलिस के द्वारा कॉल किया जा रहा है घर पे और
सस्पेंड किया जा रहा है। हमारी ये मांग बहुत कॉन्क्रीट है, सस्पेंड हटाया जाए, कैंपस बैन हटाया जाए, डिसिप्लिन कमेटी को हटाया जाए और ऑफिस मेमोरेंडम को हटाया जाए जो 2022 में आता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एडवाइजर अब्दुल रशीद जी हैं, वो एक्स डीसीपी रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि 2019 के बाद कैंपस का मिलिटराइजेशन स्टार्ट हो गया है। उसके बगल में ही 1 नंबर गेट के पास ही चौकी लगा दी गई है। जैसे ही हम कुछ कॉल देते हैं अंदर किसी भी मुद्दे को लेकर, मैंने अभी पहले बताया कि दिल्ली पुलिस का कॉल लगातार आना शुरू हो जाता है कि आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं। वो गेट के बाद जमा हो जाते हैं, 3 से 4 वैन बाहर रहती हैं। तो दिल्ली पुलिस का जो रवैया है वही एडमिन चाहता है वैसे ही, इसलिए एक्स डीसीपी को उसने अपॉइंट किया है कि अब जो जामिया के अंदर कोई भी आवाज है या जो मुद्दे रहेंगे उनको दबाने का जो तरीका है वो पुलिस की तरह रहेगा। तो वो जामिया एडमिन का रवैया पूरी तरीके से उसी पुलिस ब्रुटैलिटी को सिंबलाइज कर रहा है। तो अभी उसी की ये कवायद है और ये भयंकर है, क्योंकि जैसे दिल्ली पुलिस कैंपस के अंदर आके हमें डिटेन की, हमें ये पूरा विश्वास हो गया है कि कैंपस का मिलिटराइजेशन हो चुका है। अब हमारे ऊपर एफआईआर ही होंगे, क्योंकि अब शो कॉज नोटिस का भी जमाना चला गया। अब दिल्ली पुलिस के हाथों में उस तरह से कमान दे दी गई है, क्योंकि उसी टैक्टिक्स से हमें ये डिटेन किए हैं और हमारे ऊपर अब एफआईआर भी होते जा रहे हैं।